ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपने वज़न को तेज़ी से कैसे बढ़ाएँ। तो जो व्यक्ति अपने वज़न को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो वही वीडियो को आगे देखें, अन्यथा और व्यक्ति जो हैं अपने बहुमूल्य समय को यहाँ पर ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वज़न को बढ़ाने के विषय में चर्चा होने वाली है, अन्य विषय पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा हम लोग शुरू करते हैं कि पहला कार्य आपको ये करना है, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो वज़न बढ़ाने में, जिन्हें वज़न बढ़ाना हो और जो वज़न नहीं बढ़ा पा रहे हैं या तो फिर प्रयास किए और नहीं बढ़ा पाएँ, तो पहला उन्हें ये प्रयास करना होगा जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। पहला नियम उनके लिए ये है कि वो अपने जीवन में अनुशासन को लाएँ। बिना अनुशासन के कुछ कार्य नहीं हो सकता, कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। अनुशासन आपको अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। तो पहला कार्य आपको ये करना है कि आपको अपने जीवन में अनुशासन को लाना है। अनुशासन के साथ आपको हर कार्य करना है। जीवन शैली को अनुशासन के साथ चलाना है, इस हिसाब से चलाना है कि पूरा कार्य अनुशासन में हो। आप 1.5 से 2 महीने के अंदर आपके अपने शरीर में अभूतपूर्व बदलाव देखेंगे। अभूतपूर्व बदलाव जिसे कहते हैं कि अभूतपूर्व बदलाव, वो बदलाव आपको देखना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसके लिए आपको पहला कार्य ये करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना होगा। अनुशासन के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास हर व्यक्ति करे जो अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, दिमाग को विकसित करना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं अन्य क्रियाओं में। और सुबह उठना कितनी ही क्रियाओं में फ़ायदेमंद है ये आप देख सकते हैं अन्य वीडियो पर जाकर। बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हम आपसे बता रहे हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको भोजन के ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान देने की ज़रूरत है। भोजन के ऊपर आपको महत्वपूर्ण ध्यान देने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भोजन से ही आपका वजन बढ़ेगा। भोजन से ही आपका वजन बढ़ेगा। तो भोजन में आपको ये करना है कि लगभग 3 से 5 बार भोजन करना है दिन भर में, जो भी आपके घर पर हो। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा करिए, हाँ जो भी है वही करिए, लेकिन 3 से 5 बार टाइम से करिए। जैसे आपने सुबह में देख लिया कि सुबह में हम 7 बजे चना खा लेते हैं बेकर। यदि आपने ये सोच लिया कि सुबह में 7 बजे चना खा लिए, फिर 10:30 बजे भोजन किए, फिर 12:30 बजे भोजन किए, उसके बाद आप सीधा 4 बजे भोजन कीजिए। उसके बाद भोजन रात को मत कीजिए। रात को भोजन नहीं करना चाहिए। रात को भोजन 4 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान के डूबते ही भोजन बंद। इस हिसाब से आप 4 बार यदि भोजन करने हैं दिन में तो भी बहुत है। मैं स्वयं 4 बार भोजन करने का प्रयास करता हूँ और करूँगा। वैसे तो अभी तक जो है कि 3 बार ही करता था, आज से 4 बार करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैंने भी देखा कि 4 बार भोजन करने से ही सिस्टम बनेगा। तो अपने को भी फिटनेस से रिलेटेड ये क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कीड़ा है करने के लिए फिटनेस से रिलेटेड कि हमें भी बॉडी हमारी बननी चाहिए, शरीर हमारा बनना चाहिए। तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि भोजन आपको 4 बार डेली बिल्कुल टाइम से, जैसे कि आपने 7 बजे यदि भोजन धरा तो 7 से 7:10 तक धर लीजिए कि 7 और 7:10 के बीच में मुझे बैठना ही है भोजन करने। और फिर 10:30 बजे या 10 बजे जो भोजन धरे तो वही 10:10 तक भोजन करने बैठना ही है। इस हिसाब से आप चलें। भोजन जो है आपके घर में जो भी उपलब्ध है भोजन वही भोजन करिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि कुछ अलग भोजन करिए। दवा के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, नहीं तो शुरू में तो आपका बन जाएगा शरीर, आप वज़न बहुत जल्दी बढ़ा लेंगे दवा से, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद जब उसका साइड इफ़ेक्ट दिखना पड़े शुरू होता है ना, तो बहुत दिक्कत आती है आदमी में, बहुत ज़्यादा आदमी परेशान हो जाते हैं। और वज़न बढ़ाने का मतलब है कि वज़न एक फिटनेस के रिलेटेड आपका वज़न बढ़े, फिट वज़न बढ़े। ये नहीं कि बहुधा हो जाएं या फिर तोद निकल जाए, उस हिसाब का वज़न बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा आप पतले हैं तो सही है। पतले हैं आपको ज़्यादा सुखी अनुभव करेंगे अपने आप को। यदि भोदे हो गए, उससे भोदे होने के बाद आपको वो अनुभव ऐसा होगा कि सिस्टम बहुत गलत हो जाता है। इसलिए भोदा होने का प्रयास ना करें। यदि 4 बार भोजन कर रहे हैं तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। एक्सरसाइज किए बिना आप मत रहिए। एक्सरसाइज डेली एक नियम पर, अनुशासन के साथ एक टाइम पर। यदि मैं आपको बताऊं तो 7:30 बजे भोजन क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, या 7 बजे एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो फिर 6 बजे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये शाम को एक्सरसाइज करिए, सुबह में नहीं। सुबह में यदि आप 4:30 बजे उठ रहे हैं तो सुबह में आप जहाँ भी जाइए खुले वातावरण में टहलिए, सांस लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सांस अपने अंदर लीजिए, फेफड़ा मजबूत कीजिए अपना। और यदि आप करना चाहते हैं तो योगा करिए, ध्यान करिए, इन सब में अपना समय दीजिए सुबह का। और 7 बजे भोजन करिए। यदि आप
शाम को चना भे देते हैं, भिगो कर रखते हैं, तो सुबह उसे उबाल कर खाइए। वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है, वज़न बढ़ाने के लिए भीगा हुआ चना मत खाइए कि उबाल कर खाया हुआ चना जब उबाल कर खाइए, भीगा हुआ चना मत खाइए। भीगा हुआ चना खाने का मतलब है कि वो आपको ऐसा कर देगा कि भूख दोबारा नहीं लगेगा। यदि 7 बजे सुबह खा लिए तो फिर 10 बजे तक आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसमें ये बात है कि आपको 4 बार जो भोजन करना है उसमें भूख आपको लगेगा नहीं। आपको लगेगा कि नहीं क्या खाएं, भूख ही नहीं लगा, लेकिन फिर भी खाइए आप वज़न बढ़ाने के लिए। आपको 1000 कैलोरी चाहिए, कैलोरी, उस कैलोरी को अपने शरीर में पूर्ति कीजिए और ये 4 बार भोजन करिए। आप एक मुट्ठी जो है कि किशमिश ले सकते हैं, उसे खा सकते हैं सुबह में चना के साथ, यदि करना चाहें तो। जो व्यक्ति करना चाहे वो, जिनके पास पैसा है वो तो बहुत आगे तक कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। लेकिन मैं बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं कोई पैसा नहीं लगाता हूँ, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ चना सिस्टम से, और किशमिश भी नहीं खाता। मैं आपको ये किशमिश बता रहा हूँ, किशमिश खाना चाहिए, मैं भी लाऊँगा। लेकिन आपको किशमिश बहुत ही ज़रूरी है यदि आपका वज़न बढ़ाना है। किशमिश खाइए, छोहाड़ा खाइए यदि आपके पास सुविधा हो तब। दूध लगवाइए यदि दूध का व्यवस्था है तब। उसके बाद आपको ये करना है कि केला अपने डाइट में यदि ला सकते हैं तो ज़रूर लाइए। आप यदि केला अपने डाइट में ला सकते हैं तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके कैलोरी को बढ़ाने के लिए, आपके वज़न को बढ़ाने के लिए केला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए केला यदि आप ले सकते हैं अपने डाइट में तो ज़रूर लीजिए, वो भी सुबह के टाइम लीजिए जब चना खाते हैं। सुबह के टाइम आप केला का सेवन करिए। आम आप खा सकते हैं, आम के सीज़न में आम भी आपको क्या कहते हैं कि वज़न बढ़ाने में बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वज़न बढ़ाने के लिए आपको नींद पर्याप्त लेनी होगी। आप इतना भोजन करने के बावजूद यदि नींद पर्याप्त नहीं ले रहे हैं 6 से 7 घंटे का, 8 घंटे का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नींद पर्याप्त लीजिए और वो भी गहरी नींद लीजिए। नींद लेते वक्त मेरा आपसे यही कहना है कि आप यदि योग निद्रा कर सकते हैं, योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं तो आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। वज़न बढ़ाने के लिए अति उत्तम कार्य ये होगा कि आप यदि योग निद्रा का प्रयोग कर सकें तो वो करिए। योग निद्रा का प्रयोग करते हुए यदि आप सो रहे हैं तो यो सोने की गहराई आपकी बहुत अधिक होगी। आप नींद में बहुत ही गहरे जाएंगे। वैसे आपको क्या है कि लोग ऊपर से ही सोते हैं तो वो सिस्टम नहीं चलेगा। वज़न बढ़ाने के लिए आपको गहरी नींद चाहिए, तो गहरी नींद का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद शाम को भोजन बंद कर दीजिए। रात का भोजन बिल्कुल मत करिए, नहीं तो फिर वज़न बढ़ाने के चक्कर में आपका क्या होगा कि दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो वज़न अच्छा वज़न नहीं होगा, तो आपका शोध निकल जाएगा, भोदा हो जाएंगे, लेकिन वो वज़न आपका इस हिसाब का वज़न नहीं होगा कि जिस हिसाब का वज़न आपको चाहिए। तो वज़न चाहिए तो फिर फिटनेस रिलेटेड वज़न बनाइए। फिटनेस रिलेटेड वज़न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अन्य वज़न आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। नींद गहरी लीजिए और इन सब नियमों का पालन करते हुए यदि जो भी व्यक्ति आगे जाता है, अनुशासन के साथ आगे जाता है, वो 100% अपने वज़न में वृद्धि कर लेगा, 100% वज़न में वृद्धि कर लेगा। और जो व्यक्ति ऐसे इतना करने के बावजूद जिन व्यक्तियों के अंदर बदलाव नहीं आता, वो आनुवंशिक लक्षण हो सकते हैं। आनुवंशिक लक्षण यदि हैं तो फिर आप कमेंट करिएगा, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय।